बात कहने वाला हूं उस बात को अगर सुनो तो बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में भी क्लास स्किप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन शायद मुझे कहनी है, लेकिन इस वजह से भी कहनी है। प्यारे बच्चे, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब आप अब पढ़ रहे हो, थोड़ी कड़वी लगेंगी चीजें, लेकिन आपकी मर्जी, आप उसे किस तरीके से लेते हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो मुझे एक बात बताओ कि आज सच सच बताना, सच सच बताना, जो लोगों का दिल्ली पुलिस में जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, प्यारे बच्चे, किसी से फिजिकल नहीं हुआ, किसी के नंबर कम रह गए, कोई फिजिकल में भी गया तो कोई 10 सेकंड से रह गया, कोई 15 सेकंड से रह गया, जैसे अंकों में भी कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। मुझे सच सच बात बताओ, रहने का मतलब तो रहना ही होता है ना प्यारे गुड्डा। इसी तरीके से यूपी पुलिस के लिए कह रहा हूं, आप अगर मेरिट में 1 नंबर से रह जाओगे, आप 2 नंबर से रह जाओगे, तो बिल्कुल फिक्स बात बता रहा हूं, रहने का मतलब रहना ही होता है। आप चाहे 1 से रह जाओ, आप चाहे 2 से रह जाओ, आप चाहे पेपर ही मत दो, आप चाहे फॉर्म ही मत भरो, भाई जो आदमी 1 नंबर से रह गया, लास्ट में इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 1 से रह गया वो भी, और जिसने फॉर्म भी नहीं भरा था वो भी, वो एक जैसे ही तो हुए, एक जैसे तो हुए वो दोनों बच्चे। और प्यारे बच्चे, जो 1 नंबर से भी अंदर घुस गया वो मेरिट में चला गया। तो इस वजह से कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस में जिन लोगों को असफलता मिली है, यानी नहीं हो पाया किसी भी कारण से, फिजिकल नहीं हुआ, रिटन नहीं हुआ, या प्यारे बच्चे किसी और एग्जाम में सफलता नहीं मिली, या मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग यूपी पुलिस वाले कुछ ऐसे जिन्होंने आज तक पेपर ही नहीं दिया कि जी हमारा तो है ही पहला पेपर, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम बचे हुए समय में भी पूरा जोर लगा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। प्यारे गुड्डा, जितनी बातें यहां पर मैं क्लास में करता हूं वो सारी बातें बहुत सोच समझ के करता हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरीके की करता हूं कि वास्तविकता क्या है, बहकाने वाली बात नहीं आती मुझ पे। मैं क्लास में तुमसे कह दूं भाई बढ़िया पढ़ रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यूं ही कराता जाऊं। बच्चे, आईना दिखाना जरूरी होता है, और ये वास्तविकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ कर दे अगर उन्हें कोई समझाने वाला हो तो। प्यारे गुड्डा, आईना वो दिखाओ जो वास्तविकता है। हमेशा ध्यान रखना, जो सच में अपना हितैषी होता है वो कभी इन मीठी मीठी बातों को करके खुश नहीं करता। जो अपना हितैषी होगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, वो हमेशा आपको सच से ही रूबरू करवाएगा। और सच ये है कि वास्तविकता है आपके अंदर पहले की अपेक्षा अब जो ज्वाला थी ना वो कम हुई है। जिनके अंदर नहीं हुई वो बहुत अच्छी बात है, जिनके अंदर हो गई है मैं यही कहूंगा उसे कम मत होने देना। बात आ रही है समझ में? उसे कम मत होने देना। अब एग्जाम के लिए सच में टाइम ही नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है एग्जाम के लिए टाइम। प्यारे बच्चे, एग्जाम के लिए कभी टाइम नहीं मिलता। शायद यही बात थी जो मैं आपसे बता रहा था कि मैं अपना खुद स्पेशल बैच लाने पर मजबूर हुआ। मैं सच बात बताऊं तो बच्चे लगभग 1.5 साल से मुझसे कह रहे थे भैया स्पेशल बैच लाओ, लेकिन मैं कभी क्यों नहीं लाया? क्योंकि हमेशा ये चीज चलती थी कि बच्चों, मुझे पता होता था, सच बता रहा हूं, रोजी रोटी पे खड़ा हूं, यही वास्तविकता है। मुझे पता होता था कि भाई फार्म भरे जाएंगे, उसके बाद 3-4 महीना तो मिलेंगे ही पेपर की तैयारी के लिए, 3-4 महीने 5-6 महीने मिलते हैं बच्चों को। तो बच्चे मुझसे कहते थे, हमारी कॉलिंग टीम के पास बहुत फोन आते थे कि जी रीजनिंग का स्पेशल बैच। तो मैं हमेशा यही कहता था कि भैया 4-5 महीना है अभी पेपर में, कोई जरूरत ना है मुझ पे, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करवाओ, क्यों तुम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो, जरूरत ही नहीं है। मैंने हर एक टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है बाकायदा। हाँ, थोड़ी समस्या आती है क्योंकि बच्चों को टॉपिक नहीं मिल पाते उसमें, कि एक टॉपिक यहाँ, फिर दूसरा पार्ट उसका, फिर दूसरा पार्ट नहीं पा रहा, तीसरा, थोड़ी यूट्यूब पर अव्यवस्था तो होती है क्लास ढूंढने में, ये मैं जानता हूं। इसी वजह से मैं उनसे कहता था, मैंने कि अभी 3-4 महीने ये टॉपिक भी ढूंढ लेंगे, सब काम कर लेंगे। प्यारे बच्चे, मैं कभी बैच नहीं लाया, लेकिन इस बार यूपी पुलिस के पेपर को देख के मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि यार जिसे लेना होगा, क्योंकि ये अंतिम नहीं है। प्यारे बच्चे, यूपी पुलिस में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस के पेपर के बाद आराम से तान के सोएंगे, सोचेंगे अब जिंदगी में आगे क्या भर्ती आ रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि भर्ती किस दिन कौन सी आ जाए ये किसी को पता नहीं होता है। मेरी बात तुम्हें सच लग रही है, झूठ लग रही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ध्यान रखियो, भर्ती की कभी किसी को नहीं पता। तुम यूपी पुलिस की भर्ती से अगर इतनी भी सीख नहीं ले पाए तो फिर बेकार है। यूपी पुलिस की भर्ती से यह सीख लो कि बेटा 40 दिन के अंदर भी पेपर कराया जा सकता है, और दिल्ली पुलिस की भर्ती से यह सीख लो बेटा 5-6 दिन के अंदर मेडिकल भी कराया जा सकता है। तो आदमी कौन कामयाब है आज की तारीख में? आदमी वो कामयाब है जो अपने रिटन है भी पहले से मजबूत करके रखे, अपने फिजिकल है भी पहले से मजबूत करके रखे। प्यारे बच्चे, ये कारण था सबसे